सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर विवेक तिवारी है और मैं अपने नए वीडियो के साथ अपने इस चैनल एक्सप्लोर डेस्टिनी में आपका स्वागत करता हूं। राइट। हम अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे सो आपकी लाइफ ईजी बन सकती है। राइट। आज का हमारा जो विषय है वो है न्यूमरोलॉजी का मूलांक संख्या 8। राइट। यानी कि बर्थ नंबर 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि वो व्यक्ति जिनके बर्थ नंबर 8 होते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी वीकनेस क्या होती है, उनको करियर कौन सा चूज करना चाहिए, उनके लिए लकी कलर कौन सा है और उनके लिए लकी डेज कौन से हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति बर्थ नंबर 8 के हैं उनके लिए कंपेटिबल नंबर्स कौन कौन से हैं। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे और इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जेन्युइन जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम अपने वीडियोस आप तक पहुंचाएं सबसे पहले। राइट। अब बर्थ नंबर 8 के बारे में जानने से पहले हम चर्चा करेंगे नंबर्स के बारे में। आखिर नंबर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी के लाइफ में। देखिए, नंबर्स आप ये समझिए कि आज के समय में एक मोबाइल नंबर आप जिससे 2-4 होते रहते हैं दिन भर, इसके अलावा आप देखोगे कि मकान नंबर है, गली नंबर है, हर तरीके की चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द है किसी न किसी नंबर से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आपके जीवन के इवेंट्स जो होते हैं, अगर आप उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, आपके जीवन के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो किसी न किसी ऐसे नंबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे जिसका होगा आपके साथ कुछ खास लगाव, कुछ खास जुड़ाव। राइट। नंबर्स के मिस्टिकल वर्ल्ड को हम डायग्नोस करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से और आज चर्चा करते हैं बर्थ संख्या 8 के बारे में। राइट। बर्थ संख्या 8 के जो पर्सन्स इस वीडियो को देख रहे हैं खूब ध्यान से देखिएगा, और अगर आपका बर्थ नंबर 8 नहीं है तो आपके जानने वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है जिसका बर्थ संख्या 8 है। आप उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे और उसके बारे में अगर आपको भी जानकारी मिल गई तो ये आपके जीवन में काम आएगा। राइट। अब शुरू करते हैं। देखिए, बर्थ संख्या 8 के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ बर्थ नंबर 8, यानी कि जिन व्यक्तियों के मूलांक 8 हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। राइट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बर्थ संख्या 8 वाले जो पर्सन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं सैटर्न से। राइट। सैटर्न से प्रभावित होते हैं, यानी कि शनि ग्रह का पूरा इन्फ्लुएंस होता है ऐसे लोगों पर जिनके बर्थ संख्या 8 है। राइट। अब हम बात करेंगे कि शनि कैसे होते हैं। तो शनि जो होते हैं वो जजमेंटल किस्म के होते हैं और शनि की ये प्रकृति सबसे पहले प्रभावित करती है बर्थ संख्या 8 के लोगों के लिए। कैसे? इनकी प्रकृति, इनकी पर्सनालिटी ट्रेट को जब हम डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लोग क्या होते हैं, जजमेंटल होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ों को लेकर के, किसी भी परिस्थिति को लेकर के वो जजमेंटल की भूमिका निभाते हैं, जज की भूमिका निभाते हैं, चीज़ों को बड़ा विश्लेषण करते हैं और उसमें वो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन या जो निष्कर्ष बताया जा रहा है, लोग उसी को माने। यानी कि जजमेंटल किस्म के लोग होते हैं। कौन से? बर्थ संख्या 8 के लोग। राइट। अच्छा, इसको मैं अब आगे बताऊं इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को, तो एक बात यहाँ पे उल्लेख करना काफ़ी ज़रूरी है जो मैं मिस कर गया था। ये बर्थ संख्या 8 वाले लोग होते कौन हैं? मूलांक 8 के जातक वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी मंथ के, किसी भी महीने के 8 या 17 या 26 तारीख को हुआ हो। राइट। 8 इन इटसेल्फ
इसके अलावा 17 को अगर हम ऐड करते हैं, सिंगल जो नंबर्स हैं उनको मिला करके, इट वुड बी 8। देन अगेन इफ वी ऐड 2 and 6 वी विल फाइंड 8। यानी कि उन व्यक्तियों का जन्म इन्हीं तीनों में से किसी दिन को हुआ रहेगा जिनका बर्थ संख्या 8 है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की दूसरी प्रकृति क्या ऐसी हो सकती है। एक तो हमने जजमेंटल डिस्कस किया। देखिए, बर्थ संख्या 8 जो है एक चीज से प्रभावित होती है कि ये, अगर मैं सिर्फ 8 की बात करूं, ये नंबर 8 क्या है? ये नंबर 8 जो है मटेरियलिस्टिक वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड्स के बीच का एक ब्रिज का काम करता है, राइट। सो जो व्यक्ति बर्थ संख्या 8 के होते हैं, जजमेंटल होने के साथ साथ उनमें विद्वता भी होती है। विद्वता चाहे जिस लेवल की हो, लेकिन जब अब सपोज करिए अगर 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं, तो बर्थ संख्या 8 के लोगों के पास ये हुनर होता है कि वो जैसे भी हो सके अपनी बात को मनवाएं, राइट। अपनी बातों को मनवाना इनको आता है। लोगों को अग्री करा लेते हैं और कंट्रोल फ्रीक होते हैं। क्या होते हैं ये? कंट्रोल फ्रीक। अब ये कंट्रोल फ्रीक कैसे होता है? वही बात जो मैंने आपको बोली। इसका एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि वो बात अपनी मनवा लेते हैं। अगर एक टीम में काम कर रहे हैं तो टीम में वो बात जो बोलते हैं वो गाहे बिगाहे जैसे भी हो सके वो चाहते हैं कि वो टीम के सदस्य जो है उनकी बात को मान लें और चीज़ों पे अपनी पकड़ रखना चाहते हैं हमेशा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मटेरियलिस्टिक भी खूब होते हैं। अब मटेरियलिस्टिक का मतलब ये है कि जो शौक सुविधा की चीज़ें हैं, लग्जरी की चीज़ें हैं, वो अपने तरीके से उसको यूज़ करना चाहते हैं और भले ही दुनिया को ये लगे कि नहीं वो ये चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपने सर्किल में होते हैं, कुछ खास तरीके के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और जैसे उनकी प्रकृति को जो लोग मीट करते हैं उनके साथ जब वो बैठेंगे तो उनका एक अलग ही नज़रिया होगा देखने का, और अगर किसी दूसरी प्रकृति के लोग के साथ वो बैठते हैं तो वो अलग ही तरीके से उनके साथ पेश आते हैं। यानी कि एक अपने सर्किल को क्रिएट करके और अपने सर्किल के लोगों के सामने ही खुलने वाले व्यक्ति ये होते हैं नंबर 8 के जातक। नंबर 8 के जातक को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इनको प्रेडिक्ट कर पाना इज नॉट एन ईजी टास्क, राइट। वो चीज़ों को बहुत कम डिस्क्लोज करते हैं लोगों के साथ में और चाहते हैं कि उन तक चीज़ें ही सीमित रहें जब तक कि वो चीज़ें ऐसी ना हो जाए कि दुनिया उसको अपने आप जान गई, राइट। तो इस तरीके के लोग होते हैं बर्थ संख्या 8 के बारे में, जो भी बर्थ संख्या 8 के जातक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो इनकी आप ये समझिए कि मिक्स इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इनको नेगेटिव ट्रेट में बनाती हैं, जैसे कि इनका जो एक चीज़ होती है, जो ये कंट्रोल फ्रीक वाला जो काम करते हैं उसमें इनका ये रहता है कि लोग उनकी बात को माने, बट समटाइम्स दे डू नॉट लिसन समवन, राइट। डू नॉट लिसन समवन। अब ऐसा है कि आप अगर एक टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपको सबकी बातें सुन करके और अपने विचारों को रखना है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में किसी की सुनते भी नहीं है, या सुनते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी बातों के तथ्य को सही मानते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे कि बर्थ संख्या 8 के लिए दूसरा निगेटिव चीज़ क्या हो सकती है। दूसरी निगेटिव चीज़ ये होती है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत करने में पूरा कैलकुलेटिव होते हैं, कॉमर्स इनका बहुत अच्छा होता है, इनका कैलकुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इनका जो रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, वो उस रेंज में थोड़ा कम आता है जितना रेंज होना चाहिए उनका, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बर्थ संख्या 8 के पर्सन्स हैं, चूंकि शनि की प्रॉपर्टीज वो लिए रहते हैं, तो पहले हम बात करते हैं उनकी कंपेटिबिलिटी के बारे में। देखिए, शनि की किससे बनती है? शनि की शुक्र से बनती है, शनि की राहु से बनती है, शनि की केतु से बनती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि अगर ये वीडियो अभी भी आपको पसंद आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि आपको मिल रहा नॉलेज यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, सो दैट कि हम आप तक अपने वीडियोस इजीली पहुंचा पाएँ।
शनि की हम बात कर रहे थे। शनि की किससे बनती है? जैसा कि मैंने बताया, शनि की बनती है शुक्र के साथ, शनि की बनती है राहु केतु बुध के साथ, राइट। शनि की बनती नहीं है किसके साथ? तो शनि की नहीं बनती है किंग यानी कि राजा के साथ, यानी कि सन के साथ। शनि और सूर्य के बीच में बहुत ही गहरा नाता है, लेकिन बनती नहीं है दोनों की। ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट स्टोरी है, जिसकी हम चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। शनि की सन से नहीं बनती, यानी कि शनि की उनसे नहीं बनती जिनका बर्थ नंबर 1 है, राइट। वहां अनफ्रेंडलीनेस वाला अप्रोच हो जाता है शनि की। अब आप समझो, किसी भी राज्य का, किसी भी क्षेत्र का अगर कोई जज है, तो वो हमेशा जो है वहां के राजा के लिए जो आलोचना लेकर के आएंगे, जो दूसरे तरीके के केस लेकर के लोग आएंगे उसके पास, राइट, वो उसी नजर से देखेगा, एक जज की भूमिका में देखेगा। वो बायस्ड नहीं रह सकता टुवर्ड्स राजा की ओर, राइट। इसीलिए नंबर 1 पीपल से उनकी नहीं बनती। दूसरा, उस राज्य की सेना से भी उसका बहुत लेना देना नहीं है। वो अपने लॉ वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, अपने जजमेंट्स को सुनाता है। इसलिए नंबर 9 के जो पीपल हैं, मार्स अफेक्टेड लोग, उनके साथ भी कंपेटिबिलिटी का इशू रहता है। बट ऐसा नहीं है कि 100% इनकम्पेटिबल है। एक तरीके से न्यूट्रल आप बोल सकते हैं, कुछ हद तक न्यूट्रल बोल सकते हैं कि दोनों का अलग अलग डोमेन है, और दोनों का जो अलग अलग डोमेन है वो अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। हाँ, कभी इस तरीके के सवाल उठेंगे तो जरूर अनफ्रेंडलीनेस वाली बात आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि किनके इनके साथ बनती है। तो 1 और 9 को छोड़ करके, जैसा कि मैंने बताया, बुध के साथ भी बनती है, शुक्र के साथ बनती है, राहु केतु के साथ बनती है। तो इन नंबर से इन्फ्लुएंस जो पीपल है, इनके साथ कंपेटिबिलिटी बेटर होती है इनकी। वर्ष संख्या 8 के जातकों के लिए करियर के ऑप्शंस क्या होते हैं, अब इसकी चर्चा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आज के समय के जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो यंग एस्पायरेंट्स हैं, वो अपने करियर को किस हिसाब से ढालें, इसमें न्यूमरोलॉजी करता है मदद। तो आइए समझते हैं, जिन छात्रों के वर्ष संख्या 8 हैं, उनको करियर ऑप्शंस क्या क्या सेलेक्ट करना चाहिए। ये जजमेंटल की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली उनकी जो जजमेंटल स्किल्स हैं वो बेटर होती हैं, तो उसके लिए उनको लॉ एंड जस्टिस का फील्ड वो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ष संख्या 8 के जातक होते हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे वो डिजिटल हो, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड चीज़ें हो, किसी भी चीज़ का इल्म हो, इन लोगों को अच्छे से आता है। और ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अपना करियर तलाशना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, लॉ हो गया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये लोग जाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में ये लोग खासकर कामयाब होते हैं। और ऐसे जातकों को जिनके वर्ष संख्या 8 है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर ज़रूर आजमाना चाहिए। इससे उनके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स में भी ऐसे लोग बेहतर करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में इस तरीके के अप्रोच की ज़रूरत होती है और उसमें वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका वर्ष संख्या 8 है या आपके किसी जानने वाले का वर्ष संख्या 8 है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैंने अलग अलग आपको फील्ड्स बताए, करियर ऑप्शंस बताए, जिसके अंदर जिस भी करियर ऑप्शन में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, उसको परस्यू करवाइए, सफलता मिलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए लकी कलर क्या हो सकता है। देखिए, लकी कलर और लकी डेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप उसको क्लोजली फॉलो करते हो तो आपको बेनिफिट्स मिलता ही मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या हो सकता है लकी कलर मूलांक 8 के जातकों के लिए। ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड पर्पल, राइट। मेनली ब्लू, ग्रे एंड पर्पल ये अगर यूज करेंगे तो इनके लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी और ये इनके लिए लाभदायक होगा। अब लकी डेज की हम बात करते हैं। देखिए, सप्ताह के वारों की बात करें तो शनिवार इनके लिए सबसे खूबसूरत दिन होता है। और अगर ये शनिवार किसी भी मंथ के इन दिनों में पड़ गया,
चाहे 8th ऑफ अ मंथ, 17th ऑफ अ मंथ और 26th ऑफ अ मंथ, अगर कोई सैटरडे पड़ गया, ये सोने पे सुहागा है। ये है सबसे स्पेशल डे इनके लिए। बाकी अगर डेट्स की हम बात करें मंथ के, तो इन दिनों में भी अगर वो अपना कोई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, दे विल बी गेटिंग सक्सेस मोस्ट प्रोबेबली, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो मूलांक 8 वाले हैं लोग, उनमें से कौन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हुए हैं या बड़े लोग हुए हैं, क्रिकेटर्स हुए हैं, राजनेता हुए हैं, जिनको आप जानते हैं और उनके जीवन से आप कुछ सीख सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं, बर्थ संख्या 8 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इसके अलावा सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता श्रीमान अल्लू अर्जुन जी, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान श्रीमान सौरव गांगुली जी। इस तरीके की हस्तियां बर्थ संख्या 8 को बिलोंग करती है। अब आप समझ रहे होंगे कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो किस तरीके से मिलती हैं जब आप अपने जीवन को अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जीते हैं, और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उस पर आप काबू पा करके काम करते हैं, और जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अपने वीकनेस को काबू में रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को ही आजमाइए और छा जाइए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक दूसरे नंबर के साथ में। बाकी हमारे चैनल पे जो वीडियोस पड़े हुए हैं, अलग बर्थ नंबर वाले जो जातक हैं वो अपना बर्थ नंबर की डिटेल ज़रूर देखें वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नए वीडियो आप तक हम ईजिली पहुंचा सके। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए मैं आपका थैंकफुल रहूँगा, और थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल। बाय बाय। जय श्री कृष्णा।